जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर 8 से 11 अगस्त तक लगने वाले ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कांवड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कांवड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कांवड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कांवड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निःशुल्क ई-रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कांवड़ यात्रा और मेले की जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर एडीएम एवं संयुक्त आयुक्त राज्य कर सहित राज्य कर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाली 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुंच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौद शहर की खतरीगढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। थरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौद खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र, लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करें। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेजकर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में बीबीजी रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान हैं। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एमपी थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है, लगभग 200 की क्षमता का। साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे म्यूरल्स हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा। तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छरिया बंदी, बराह माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदहा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं, शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चित्रकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक नदी तल से उप खनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गाँवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा, जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।